हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में। तो क्लास एक ऐसा कीवर्ड है जिसका यूज़ करके हम एक डाटा टाइप बना सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्ट था सी प्रोग्रामिंग में। तो अभी हम यहाँ पे एक डाटा टाइप बना रहे हैं बल्ब नाम का। अब हमारे कीवर्ड क्लास का यूज़ करके इसके अंदर हमने मेंबर्स डिक्लेयर करे हैं। जो वेरिएबल्स जो हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने INTW क्या है, उसे हम C++ की लैंग्वेज में प्रॉपर्टी कहते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। और जो हमारे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमने वॉइड सेट मेथड लिखा है और वॉइड गेट मेथड लिखा है, इन्हें हम बोलते हैं मेथड्स। और प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स सबको जो क्लास है उसका मेंबर कहा जाता है, क्लास मेंबर्स कहा जाता है। और अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है बल्ब का। जैसे कि हम स्ट्रक्ट का यूज़ करके हमने डाटा टाइप बनाते थे सी में, वैसे ही हमने क्लास कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे बल्ब डाटा टाइप बनाया और अब हम उसके ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं। तो जब ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए जगह होती है, उनके लिए मेमोरी होती है। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेथड्स के लिए जगह नहीं होती है क्लास के। तो अब मैंने इसको ऑलरेडी कमेंट कर दिया है ये वाली लाइन को, बिकॉज ये इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज W प्राइवेट मेंबर है, हमने यहाँ पे प्राइवेट मेंबर में W को डिक्लेयर करा है, इसलिए ये लाइन कंपाइल नहीं होगी। ऑब्जेक्ट W को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सेट मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया है। अब यहाँ पे हम जैसे हम सी लैंग्वेज में बोलते थे कि सेट जो B1 के थ्रू सेट मेथड कॉल हुई है, ऐसा हम बोलते थे। बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे सेट वॉटेज मेथड B1 के लिए चल रही है कि या B1 के लिए काम करेगी, हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे। तब हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। मैं आपको इसे कंपाइल करके बताती हूँ। ये कंपाइल हो रहा है। सो थैंक यू।